नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर बढ़ेंगे। ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि अगर सब कुछ बाजार के हवाले है तो फिर पेट्रोल, डीजल, गैस का मंत्रालय किस लिए बनाया गया है। उन्होंने ट्वीट करा है और कहा कि सरकार पर तंज कस दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि ईंधन के बेतहाशा बढ़ते दामों पर जब ना कोई सरकारी नियंत्रण, ना शासन, ना प्रशासन, ना प्रबंधन, ना ही नियमन है, और अगर सब कुछ बाजार के हवाले ही है तो फिर पेट्रोल, डीजल और गैस का मंत्रालय किस लिए है। इस मंत्रालय को तत्काल ही भंग कर देना चाहिए। भाजपाई महंगाई जनता को निरंतर ईंधन से निर्धन कर रही है। बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल से प्राकृतिक गैस की कीमतों को दुगने से अधिक कर दिया है, यानी कि $6.1 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया है। इसके बाद अब सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो वहीं फैजाबाद और अंबेडकर नगर एमएलसी चुनाव में शनिवार को दोनों ही जनपदों में मतदान प्रक्रिया की गई। अंबेडकर नगर में मतदान केंद्र अकबरपुर ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी विधायक राकेश पांडे और पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा ने पहुंचकर अपना मतदान किया है। मतदान देकर निकल रहे पूर्व मंत्री सपा विधायक राममूर्ति वर्मा ने मीडिया से बात की। यहां उन्होंने कहा है कि अगर निष्पक्ष मतदान हुआ तो हमारे प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित है। यदि निष्पक्ष मतगणना हुई तो मत पार्टियों की रखवाली हुई तो फिर सपा प्रत्याशी हीरालाल यादव जी भारी अंतर से जीतेंगे। निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि शंका ही नहीं है। जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये निष्पक्ष काम करेंगे। हमें इन पर भरोसा नहीं है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम पांडे ने बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे थे तो सपा के सवालों का जवाब दिया। बीजेपी विधायक ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई निराश होता है तो कोई ना कोई ब्लेम लगाता है। बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया है। तो वहीं बीजेपी सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास को लेकर साथ चलती है। समाजवादी पार्टी जब हमसे पहले थी तो उनके कर्मचारी और अधिकारी भी कभी कभी यही बोल जाते थे। सपा तो इसी तरीके की थी और वो हमेशा से ही इसी तरीके से चुनाव जीतते आए हैं। तो वहीं नारी सशक्तिकरण के लिए यूपी और केंद्र सरकार लगातार काम करती रही है। तो वहीं जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि महिलाओं को यह आश्वासन दिया जाए कि पुलिस प्रशासन सतर्कता के साथ महिलाओं के साथ है। इसी क्रम में बरेली में प्रशासन की एक बड़ी पहल सामने आई है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर दीपशिखा सिंह ने अपने नेतृत्व में एक मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वावलंबन, सुरक्षित परिवेश और आत्मरक्षा के प्रति एक जागरूक रैली निकाली गई। साथ ही बरेली पुलिस महिला कर्मियों के द्वारा नगर क्षेत्र में स्कूटी पर यह रैली निकाली गई है। इसमें पुलिस और महिला पुलिस अधिकारी गण भी मौजूद रहे। इस दौरान इलाके की सभी महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, मौजूद हैं और स्कूटी चलाकर ये निर्देश दिए जा रहे हैं और जनता को जागरूक करने की ये पहल की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 2003 की हत्या के एक मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बरी किए जाने के खिलाफ एक सरकारी अपील पर अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर गुरुवार को यह आदेश पारित किया, जिसने 2003 में मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। और साथ ही आपको बताते चलें कि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने तर्क देते हुए कहा कि मिश्रा को हत्याकांड में बरी करने के खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी, जबकि वादी की ओर से बरी करने के आदेश को रिवीजन दाखिल कर चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने 22 नवंबर 2013 को अपील पर शीघ्र सुनवाई का आदेश जारी किया था। अपील पर पीठ ने 12 मार्च 2018 को सुनवाई पूरी करके आदेश को सुरक्षित कर लिया था, लेकिन बाद में बिना सुनवाई पीठ ने अपील को वापस सुनवाई के लिए लगा दिया, जिसके बाद भी अभी इस अपील पर फैसला नहीं हो सका है। अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी और अन्य का नाम इस लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया थाना
में दर्ज है। और आपको बता दें कि इस प्राथमिकी में 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता की हत्या के मामले में ये दर्ज किया गया था। इसी की 2003 में तिकोनिया इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की एक अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में 2004 में मिश्रा को और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इसी मामले में अब मृतक के परिजनों की ओर से याचिका दायर की गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में इंटरमीडिएट के अंग्रेजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 पत्रकारों की रिहाई को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बलिया पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने यहां मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि अफसोस की बात है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रताड़ित किया जा रहा है और सच को दबाने का काम किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे लिखकर जेल भेजा जा रहा है। सरकार पूरी तरह से अपने तानाशाही रवैये को दिखा रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या यही आपका जीरो टॉलरेंस है कि जो बोले उसे कुचल दो, मार दो, मुकदमा लिख दो और जेल भेज दो। कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के साथ खड़ी है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए चाहे लाठी खाना पड़े या जेल जाना पड़े, कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा लड़ेगा। अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि आज हमने धरने के माध्यम से एसडीएम को एक पत्र दिया है। हम लोगों ने समय सीमा तय किया है कि 12 तारीख के बाद पूरे प्रदेश में एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत होगी। सरकार को इन तीनों पत्रकारों को रिहा करना ही पड़ेगा। खबर आगरा से है, जहां आगरा के बमरौली गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जहां 2 पक्षों में एक मामूली विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पथराव तक जा पहुंचा। इस घटना के दौरान 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खेत में चली गई, जा रही खेत में, रात में गाड़ी नहीं, फिर हमने घुमाई भी लगाया था और सवेरे फिर गाड़ी में। कौन लोग थे? हमारे परिवार गई है। कितने लोग घायल हैं आप? 5-6 लोग। कितने लोगों ने मारपीट की है? 7-8। आपने पुलिस को तहरीर दी है? तहरीर दी पुलिस में। आप बता रहे वो वहाँ से निकाल के ले आए, वो सब्बल और कुल्हाड़ी, अब वो लिख रहे हैं जी काय गले लग रहा है, मना कर रहा था खेत में। और लखीमपुर जिले में क्राइम ब्रांच और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके साथ 4 साथी फरार होने में कामयाब बताए जा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि बीते 2 दिन पहले ही धौरारहर में राजेश नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी के खुलासे को लेकर क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस जुटी हुई थी और अब इस मामले में ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। थाना धौरारा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवक की हत्या की गई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम का अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा था। उसी के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक राजेश के पिता के संबंध अपनी बहू से थे एवं मृतक राजेश स्वयं ने अपनी बहन के साथ भी संबंध बनाने के प्रयास किए थे, जिससे क्षुब्ध उनके परिवार ने मृतक को अपने रास्ते से हटाने का कोशिश की थी। जिस क्रम में उन्होंने कुछ बदमाशों से वार्ता की एवं उनको पैसे का लालच देके राजेश को मरवाने के लिए उन्होंने उनको अपने साथ सम्मिलित किया, जिसमें उन्होंने 49,000 रुपये उस बदमाश को दिए और उसने राजेश को गोली भी मारी थी। आज स्थानीय पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा जब उनको पकड़ने के लिए दबिश दी गई तो उन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक मुख्य अभियुक्त घायल हुआ है, जिसका नाम कमाल अहमद है एवं अन्य 4 लोग मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। वहीं शाहजहांपुर से एक मामला सामने आया जहां एमएलसी चुनाव में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सबसे पहले मतदान किया। आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर पुलिस बल के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। शाहजहांपुर में एमएलसी चुनाव में सपा से अमित यादव खड़े हैं तो वहीं बीजेपी से सुधीर गुप्ता मैदान में हैं। उनको भी कड़ी टक्कर देने के लिए दोनों पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। उसी लोकतंत्र ने उन्हें विधायक बनाया।
उसी लोकतंत्र में वो विधायक बने, जिसकी वो हत्या की बात करते हैं उसी लोकतंत्र में। मंत्री जी 100 दिन का एजेंडा क्या है? बुलडोजर ही चल रहा है सिर्फ। देखिए एक बात बताएं आपको, सभी विधायक, सभी जब विभाग अपना अपना एजेंडा तय कर देते हैं, उसके बाद हमारा विभाग जो है उसी के ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है निर्धारित करता है। सभी विभागों ने अपना अपना एजेंडा 100 दिन का तय किया है। हम जल्दी उसके ऊपर फाइनेंशियल एक्सरसाइज करके। और शाहजहांपुर में एमएलसी मतदान के दौरान बीजेपी नेता खुलेआम गुंडाई करते नजर आए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे ने सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवान के साथ जमकर मारपीट की। इसके चलते बीएसएफ का जवान घायल हो गया और घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल थाना सदर बाजार क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता की गुंडाई सामने आई है। वहीं अब खबर रायबरेली से है, जहां एमएलसी चुनाव के मतदाता बुलडोजर पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही यहां पर मतदान किया गया और मतदान के बीच में अचानक ही मतदान केंद्र के रास्ते पर बुलडोजर नजर आए। लोग चौंक गए और बताते चले कि बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी के रूप में इस बार सामने आए। हम लोगों ने आज बुलडोजर से वोटरों को ला करके वोट दिलाई है और वोटरों में भी बड़ा उत्साह रहा कि बाबा के पक्ष में जो है दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में वोट सब लोगों ने किया है। एक मत 101 अच्छी वोट हुआ है। काफी उत्साह दिखा, काफी उत्साह रहा है। विपक्षी परास्त रहे, विपक्षियों का पता नहीं कहाँ है। आज सुबह से बुलडोजर आपका चल रहा है। ऐसे बुलडोजर बराबर उसी से वोटर आ रहे हैं, वोटर आगे के डाल रहे हैं अपने। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, जहां रायबरेली में भी एमएलसी चुनाव में मतदान हुए और मतदान के समय अमेठी सांसद स्मृति ईरानी भी वहां पहुंची। यहां महिलाओं द्वारा भोजन करने के प्रस्ताव को स्मृति ने मना कर दिया और कहा कि उनका व्रत है। तो आपको बता दें कि स्मृति ईरानी सांसद के तौर पर अमेठी एमएलसी प्रत्याशी को वोट देने आई थी। जिता करके मेरा सौभाग्य है कि आज अमेठी के इतिहास में पहली बार एक सांसद ने एमएलसी के चुनाव में वोट डाला। वो सांसद जनता और संगठन के आशीर्वाद से मैं बनी, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी के चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं उनको, उनके परिवारों को बहुत बहुत अष्टमी की शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव परिवारों पर बनी रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, परिवार। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर में बिजली का करंट लगने से 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। मौत की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और आपको बता दें कि ये बच्चा पंखा लगाने गया था, जिसके दौरान उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से मामला सामने आया है, जहां पर गोवर्धन प्रेस क्लब में सदस्यों ने मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मामले पर कड़ी सुनवाई की भी मांग की जा रही है। हमारे पत्रकार साथियों के साथ में मध्य प्रदेश में अमानवीय कृत्य किया गया है, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, उनको निर्वस्त्र करके थाने में बेइज्जत किया गया है। इस घटना के विरोध में आज हम यहाँ थाना गोवर्धन में प्रधानमंत्री के नाम और एसडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसी कृत्य दोबारा ना हो और इसके लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। लंबे समय से, बरसों से उसकी मांग चली आ रही है हिंदुस्तान में, लेकिन आज तक कोई भी नेता, प्रशासन, अधिकारी, शासन इसमें हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। आज इस बड़ी घटना के बाद हम अपनी पुरानी मांग को दोबारा मुखर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फतेहपुर के कोरबा क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से किसानों के सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों की सूचना देने के बाद भी मौके पर फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी नहीं पहुंची। यहां पर एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, जहां पर फायर ब्रिगेड की तरफ से ये बड़ी लापरवाही हुई है। दरअसल आग की चपेट में आने से फसल राख हो गई है और किसानों को काफी नुकसान हो गया। लेकिन किसानों का यह आरोप है कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय रहते मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से सैकड़ों बीघा फसल
आग की भेंट चढ़ गई है। और जैसे जैसे प्रदेश में तापमान बढ़ रहा है, वहीं आग की घटनाएं भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में अज्ञात कारणों की वजह से एक घर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर के बाहर छप्पर के नीचे बंधे 4 जानवरों की भी इस दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें 4 में से 2 जानवरों की मौत हुई है, बाकी 2 घायल बताए जा रहे हैं। आग कैसे लगी इस बात का पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंची राजस्व की टीम ने नुकसान का आकलन करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समय समय पर अंतरिक्ष में अपने यान या फिर रॉकेट भेजता रहा है और अंतरिक्ष में खोजबीन में हमेशा ही नासा लगा रहता है। इसी सिलसिले में नासा ने अब अंतरिक्ष में एक बेहद ही खास चीज ढूंढ निकाली है, जिससे दुनिया में हर कोई मालामाल हो सकता है। क्या है वो चीज, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। अमेरिका की नासा एजेंसी अंतरिक्ष में अपना यान समय समय पर भेजकर अंतरिक्ष की पड़ताल करता रहता है और इस बार भी नासा को बेहद खास चीज हाथ लगी है, जिससे दुनिया के हर इंसान को फायदा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी वो कौन सी चीज है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक ऐसे एस्टेरॉयड पर यान भेजने जा रहा है जो पृथ्वी पर मौजूद हर शख्स को 10,000 करोड़ रुपए दिला सकता है। इस एस्टेरॉयड पर यान भेजने में नासा की मदद स्पेस एक्स करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को स्पेस एक्स इस मिशन के लिए अपना फॉल्कन हैवी रॉकेट देगा। इस एस्टेरॉयड का नाम सोलर साइकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा साइकी एस्टेरॉयड एक्सप्लोरर मिशन 1 अगस्त 2022 को लॉन्च करेगा। इससे पहले स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट को जून में लॉन्च करेगा। फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से जून में फॉल्कन हैवी रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लॉन्च पैड 39A से यूएस स्पेस फोर्स के USS F-44 मिशन की लॉन्चिंग होगी। नासा की तरफ से इस रॉकेट के जरिए 2 पैलॉट्स को जियो सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। इसमें एक अमेरिकी सेना की ट्रेटा 1 माइक्रो सैटेलाइट है, जबकि दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया जाने वाला साइकी स्पेसक्राफ्ट लगभग तैयार किया जा चुका है। पहले ये तय नहीं हो पाया था कि किस रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग होगी। नासा के लॉन्च शेड्यूल में जानकारी डालने के बाद साफ हो गया है कि फॉल्कन हैवी रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। धरती पर मौजूद हर शख्स को जो एस्टेरॉयड 10,000 करोड़ रुपए का मालिक बना सकता है, उसका निर्माण लोहे, निकल और सिलिका से हुआ है। एस्टेरॉयड में मौजूद धातुओं को अगर बेच दिया जाता है तो हर शख्स अरबों का मालिक बन सकता है। और वहीं इस एस्टेरॉयड पर जिस स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाना है उसका नाम भी साइकी रखा गया है। अगस्त 2022 में लॉन्च होने वाला साइकी स्पेसक्राफ्ट मई 2023 में मंगल ग्रह की ग्रेविटी वाले क्षेत्र से बाहर आएगा, जिसके बाद साल 2026 में 16 साइकी एस्टेरॉयड की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद वो 21 महीने तक एस्टेरॉयड की परिक्रमा करेगा। नासा की तरफ से स्पेसक्राफ्ट के साइंस एंड इंजीनियरिंग सिस्टम को तैयार कर लिया गया है। अमेरिकी सरकार ने भी इस मिशन के लिए हरी झंडी दे दी है। नासा ने बताया है कि 16 साइकी एस्टेरॉयड पर मौजूद लोहे की कुल कीमत करीब 10,000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। इसका मतलब है कि धरती पर मौजूद हर शख्स 10,000 करोड़ रुपए का मालिक बन जाएगा। यह एस्टेरॉयड 226 किलोमीटर चौड़ा है। इसका अध्ययन नासा की साइकी स्पेसक्राफ्ट करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है, 3 साइंस इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सब सिस्टम होगा। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इस स्पेसक्राफ्ट पर नजर रखेगी। लिंडी एल्किन 1010 ने बताया कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच घूम रहे एस्टेरॉयड बेल्ट में 16 साइकी एस्टेरॉयड मौजूद है, जो सूरज का 5 साल में एक चक्कर लगाता है। लिंडी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और साइकी मिशन की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। पृथ्वी के चंद्रमा के वजन का करीब 1% ही इस एस्टेरॉयड का भार है। नासा ने कहा है कि धरती के पास इस एस्टेरॉयड को लाने का कोई प्लान नहीं है। इस पर मौजूद लोहे की जांच की योजना है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में मिशन कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।